नमस्कार, मैं जितेंद्र प्रसाद सुपरफास्ट न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। पराशर जी, एक आपसे एक जानकारी एक सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी मुस्लिम को टिकट नहीं देती है, इसका क्या कारण है? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को लोग समझ लें तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी को दोष नहीं देंगे कि मुसलमानों को टिकट नहीं देती। ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं देती। ये अच्छा प्रश्न है और है भी, सच्चाई भी है। परंतु भारतीय जनता पार्टी किसी हिंदू को भी नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी का जब चुनाव होता है, चाहे वो संगठन का चुनाव हो, चाहे पार्टी का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे निगम का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव के प्रत्याशी में उतारने की एक अपनी प्रक्रिया है। पहले मंडल से जाता है, फिर जिले में जाता है, फिर प्रदेश में जाता है, फिर एक सुझाव बनता है, फिर कमेटी बैठती है। उसके बाद तय किया जाता है कि उस क्षेत्र में ऐसा कौन कार्यकर्ता है जो वहाँ की सीट निकाल सके, उसको टिकट दिया जाए। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का दोष नहीं है, इसमें केवल और केवल विपक्ष का दोष है कि उनकी सोच ऐसी है कि मुसलमानों को टिकट नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल उस कार्यकर्ता को टिकट देती है वो क्षेत्र में जीत सके और सीट निकाल सके। और लोगों को मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राष्ट्र से लेकर मंडल तक एक अल्पसंख्यक मोर्चा बनाया है। उसमें हमारे कार्यकर्ता जितने भी अल्पसंख्यक बंधु हैं, मुस्लिम बंधु हैं, उसमें अच्छा कार्यकर्ता भी हैं, अच्छे संगठन खड़ा कर रखा है। वहाँ राष्ट्र से लेके मंडल तक उनका फैला हुआ है। अब आपने देखा जफरुल इस्लाम है उत्तर प्रदेश में, अभी अभी राज्यसभा से उन्हें लेके आए। जब मुसलमान को लेके ही आए तो भारतीय जनता पार्टी मुसलमान की विरोधी थोड़ी है। और भी आपने देखा होगा मुख्तार अब्बास नकवी है, हमारे केंद्रीय नेता हैं। और आपने देखा होगा मोहसिन रजा है, वो उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं। और भी आपने देखा होगा शहनवाज हुसैन है, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। ऐसी बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो भी अच्छा कार्यकर्ता होगा उसको सम्मान देती है, उसको टिकट देती है, क्षेत्र में उसको जिताने का प्रयास करती है और उसे पूरा का पूरा समर्थन करती है। बिहार में चुनाव आने वाले हैं, उसकी सरगर्मियां बहुत तेज़ी से चल रही है। दिल्ली में उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी के सांसद प्रतिनिधि रामनेश पराशर जी हमारे साथ में हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा में बिहार वासियों की संख्या बहुत ज़्यादा है और इनसे लोग मिलने भी आते हैं और उनसे चर्चा के दौरान बिहार के बारे में इन्हें क्या पता चला है, क्या जानकारी निकलती है, ये हमसे जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार। नमस्कार पराशर जी, आप उत्तर पूर्वी दिल्ली सांसद मनोज तिवारी के सांसद प्रतिनिधि भी हैं। आपसे बड़ी संख्या में यहाँ क्षेत्र के लोग मिलने भी आते हैं अपना साइन वाइन काम कराने के लिए। तो बिहार में जो चुनाव आने वाले हैं तो उसके बारे में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? देखिए जितेंद्र जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। चुनाव के माहौल में लगता है कि आने वाली सरकार किसकी आएगी, कौन किसको समर्थन करेगा। परंतु बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से एनडीए की सरकार पहले भी बनी है और जब चुनाव होंगे तब भी बनेगी। उसका एक कारण है कि वर्तमान समय में जो पिछली सरकारें थीं उन्होंने बिहार के लिए तमाम घोटाले किए, जनता की कोई अनदेखी की। पूरे हिंदुस्तान में यही क्यों कहते हैं कि जैसे बिहार को बिहारी कह दिया जाए ना तो बड़ा अटपटा सा लगता है, गाली सी लगती है। क्यों कि पिछली सरकारों ने वहाँ कुछ किया नहीं। केवल भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो एनडीए की सरकार थी, वहाँ के मुख्यमंत्री थे, बहुत अच्छा काम किया है। बहुत नीतीश के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ है। निश्चित ही वहाँ की जनता खुश है। दिल्ली में भी लगभग बिहार के बहुत लोग रहते हैं। कार्यालय में बैठता हूँ, तमाम लोग काम करवाने आते हैं, बिहार के भी काम होते हैं, बिहार के लिए भी मुझे फ़ोन करना पड़ता है। तो वहाँ का आदमी एनडीए की सरकार को लेके, नीतीश को लेके खुश है। तो निश्चित ही आने वाले समय में जो लोग दिल्ली रहते हैं, भाई बिहार तो मैं अभी गया नहीं, जो लोग दिल्ली रहते हैं, दिल्ली में एक व्यक्ति कोई आता है तो वहाँ उसके रिश्तेदार होते हैं, व्यवहारिक होते हैं। दिल्ली का एक व्यक्ति यदि गांव में पहुँच जाए ना तो कम से कम 150-200 वोट पे फ़र्क करता है। तो दिल्ली में जो रहते हैं, मैंने कई लोगों से पूछा भी है और कहा भी उन्होंने कि पाराशर जी
कि जब भी चुनाव होंगे हम यहाँ से अपना काम छोड़कर अपने क्षेत्र में जाएंगे, गांव जाएंगे, वहाँ जितना हो सकता है हमारे बस में, चाहे हमारे रिश्तेदार हों, पड़ोसी हों, गांव वाले हों, निश्चित ही हम नीतीश जी के फेवर में वोट डालेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे।